हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वह प्राइस एक्शन का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है। अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं तो आप लोग आसानी से अपने चार्ट में एंट्री एग्जिट कर सकते हैं और अपना टारगेट भी डिसाइड कर सकते हो। आज की इस वीडियो के टॉपिक को मैं इतने अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग जिंदगी में कभी भी नहीं भूलने वाले हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। आज की इस वीडियो में आप लोग बताऊंगा कि आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्रॉपर तरीके से कैसे आप चार्ट पर ड्रॉ कर सकते हो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज करके आप लोग कैसे एंट्री और एग्जिट कर सकते हो, टारगेट डिसाइड कर सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो। इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में पूरा मैं डिटेल से आप लोगों को समझाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को थोड़ा सा भी आप लोग स्किप ना करें। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगी। और अगर आपका फ्रेंड भी ट्रेडिंग सीख रहा है तो उसके साथ हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। और आप चाहते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन करना तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप लोग उस पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मैं आप लोगों को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं और वहां पर अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जहाँ पर मैक्सिमम क्वांटिटी में बाइंग होती है और सेलिंग होती है वहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया या जोन बनता है। मार्केट के जिस लेवल पर यानी कि जिस जोन पर ज्यादा बाइंग होती है उसे हम सपोर्ट एरिया या जोन कहते हैं, और जिस लेवल पर ज्यादा से ज्यादा सेलिंग होती है उस एरिया को हम रेजिस्टेंस एरिया या जोन कहते हैं। चलिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोग इस स्टॉक को देखिए जिसका प्राइस लगभग इतने के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर यह स्टॉक का प्राइस जब नीचे आता है यानी कि 900 पर आएगा तो तभी मैं इसको खरीदूंगा। तब तक आने के लिए मुझे वेट करना पड़ेगा और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बायर्स होंगे जो इस प्राइस पर इसको खरीदना चाहेंगे। इसीलिए यहाँ पर 900 का लेवल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया की तरह काम करेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि जहां पर ज्यादा बायर्स होते हैं वह एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं और अगर बहुत सारे बायर्स एक साथ खरीदने लगे तो उस स्टॉक का जो डिमांड है वह बढ़ जाती है, जिससे स्टॉक का जो प्राइस है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब आप लोग इस स्टॉक के शेयर को देख सकते हो जिसको 900 पर मैंने खरीद लिया है, लेकिन जब इसका प्राइस 1200 पर पहुंचा तो आपको लगा कि इसका अब प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि पहले जब इसका प्राइस 1200 के एरिया में था तब यह रेजिस्टेंस एरिया में था और जो 1200 का एरिया है वह एक रेजिस्टेंस एरिया का भी काम करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स का सप्लाई बढ़ जाती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग करते हैं जिसकी वजह से स्टॉक का जो सप्लाई वो धीरे धीरे बढ़ जाती है और जो प्राइस वहाँ से डाउन आने लगता है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को सप्लाई और डिमांड को एक रियल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए मेरे गांव जहाँ पर 4 बजे के शाम को सब्जी का मार्केट लगता है, अगर आप यहाँ पर 4 से 5 के बीच में मार्केट में जाएंगे तो आपको यहाँ पर सब्जी थोड़ा महंगी मिलेगी, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत सारे बायर्स होते हैं जिससे सब्जी का डिमांड ज्यादा होने लगता है। लेकिन अगर आप वहीं 6 बजे के बाद मार्केट में जाएंगे तो उस समय बायर्स कम हो जाते हैं और सेलर्स जल्दी से जल्दी सब्जी बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिससे सब्जी का प्राइस वह डाउन कर देते हैं। अब आप लोग समझ गए होंगे कि सप्लाई और डिमांड कैसे काम करता है। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस का रिलेशन चलिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। और सपोर्ट एरिया का मतलब यह होता है कि जहाँ पर ज्यादा बायर्स होंगे वहाँ पर स्टॉक की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, जिसकी वजह से प्राइस में बढ़ोतरी होगी। इसी का सेम उल्टा रेजिस्टेंस एरिया में होता है, जहां पर सेलर्स अपना माल बेचकर निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से प्राइस वहां से धीरे धीरे डाउन आना शुरू हो जाती है। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सिंपल वर्जन सीख चुके हैं, अब हम इसका थोड़ा एडवांस वर्जन सीखने वाले हैं कि ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे काम करता है। यहाँ पर भी हम इसी शेयर्स का एग्जाम्पल लेंगे जो कि अभी 1200 की इम्पोर्टेंट लेवल पर अपने शेयर को ट्रेड कर रहा है। लेकिन बहुत सारे बायर्स को लग रहा होगा कि अभी भी प्राइस कम है और वे इस स्टॉक को बड़ी क्वांटिटी में खरीदने लगते हैं, जिसकी वजह से इम्पोर्टेंट लेवल स्ट्रांगली ब्रेक होकर ऊपर की ओर चला जाता है।
ऐसी सिचुएशन में जो 1200 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया था अब वह सपोर्ट एरिया की तरह काम करने लगेगा। और इसका ठीक उल्टा, अगर प्राइस 900 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ चली जाती है तो अगली बार जब वह प्राइस ऊपर वापस आएगी तो उस समय जो 900 का एरिया है वह रेजिस्टेंस एरिया या जोन हो जाएगा। अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को लाइव चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं, चलिए मैं आपको सिखाता हूँ। चार्ट पर जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया ड्रा करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को स्विंग को खोजना होता है। चलिए आप लोग अब स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए जो कि 8 अक्टूबर का चार्ट है और टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है और शेयर्स वही पुराना हमारा टाटा मोटर का शेयर है। सबसे पहले प्राइस इस पॉइंट से ऊपर गई इसलिए इसे स्विंग लो कहेंगे। वहीं प्राइस इस लेवल पर पहुंचकर नीचे चली गई इसीलिए हम लोग इसे स्विंग हाई कहेंगे। इसी तरह सभी स्विंग को चार्ट पर हम लोग खोज लेंगे जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया की तरह काम करेगा। और स्विंग लो जहां से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर की ओर एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है हम उसको फिर खोजेंगे। इसलिए दोनों लेवल पर हम एक रेक्टेंगल टूल का उपयोग करके एक एरिया ड्रॉ करेंगे। थोड़ी देर प्राइस ऊपर जाने के बाद इस स्विंग पॉइंट से प्राइस नीचे चली गई इसलिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रा करेंगे। आगे प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गई। अब हम लोगों को ध्यान देने वाली बात यहाँ यह है कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो चुका है इसलिए जो लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था अब वह सपोर्ट का काम करेगा। आगे प्राइस 3 बार इस सपोर्ट एरिया पर आकर वापस ऊपर चली गई है। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की पावर सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस एरिया को प्राइस रिस्पेक्ट करके नीचे जरूर आती है। जब प्राइस वापस नीचे आती है तो इसी इम्पोर्टेंट सपोर्ट एरिया से प्राइस फिर से ऊपर चली जाती है। मतलब जब प्राइस सबसे ऊपर वाले रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है तो इस सिचुएशन में यह रेजिस्टेंस लेवल अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया को चार्ट पर ड्रॉ करना अच्छी तरीके से सीख चुके हो। अब हम सीखेंगे कि कैसे चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया का इस्तेमाल करके ट्रेड में एंट्री और एग्जिट करेंगे। इस चार्ट में हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम का उपयोग किया है जिसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर दिया है। इसलिए ट्रेड लेने के लिए हम लोअर टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करेंगे। इस सिचुएशन में हमें 3 मिनट या 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री करने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न का खास ध्यान रखना पड़ेगा। अभी तक हमने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नहीं समझाया है लेकिन आने वाली वीडियो में हम आपको जरूर इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। अभी के लिए हम 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। पहला हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न और दूसरा बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। ये दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न अगर सपोर्ट एरिया में बनते हैं तो यह संकेत होता है कि प्राइस अब यहाँ से ऊपर जा सकती है और ठीक इसका उल्टा यह होता है कि इन्वर्टेड हैमर या बियरिश इंगल्फिंग कैंडल स्टिक पैटर्न अगर रेजिस्टेंस एरिया में बनता है तो यह संकेत देता है कि प्राइस अब यहाँ से नीचे जाएगी। इन चारों कैंडल स्टिक्स को अभी के लिए याद रखें। आने वाली वीडियो में हम आपको पूरा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे पूरी डिटेल के साथ। अब हम पहले 2 कैंडल स्टिक पैटर्न यानी हैमर और बुलिश इंगल्फिंग को सपोर्ट एरिया में खोजते हैं। पहले यह एरिया एक रेजिस्टेंस था लेकिन ब्रेकआउट के बाद यह सपोर्ट बन चुका है इसलिए इस सपोर्ट एरिया में हमें हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न जरूर दिखाई दे रही है। सबसे पहले ट्रेड में एंट्री करने के लिए हमें सबसे पहले हैमर कैंडल स्टिक को मार्क करना होगा। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हम ट्रेड में बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल की लो या सपोर्ट एरिया के नीचे थोड़ा सा रख सकते हैं। पहला टारगेट हमारा नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा और दूसरी बार जब प्राइस सपोर्ट एरिया में आती है तो यह एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना देती है। यहाँ भी ट्रेड में एंट्री के लिए इस कैंडल को हाई मार्क करेंगे। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तो हमें ट्रेड में बाई साइड एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस बुलिश कैंडल की लो या सपोर्ट एरियाज में से थोड़ा सा ज़्यादा नीचे होगा और हमारा जो टारगेट रहेगा वह नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम सीख चुके हैं कि बाई पोजीशन में ट्रेड कैसे लेते हैं और यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं और टारगेट को कैसे डिसाइड करते हैं। अब मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि सेल पोजीशन में ट्रेड आप लोग कैसे लेंगे। सबसे पहले हम लोगों को रेजिस्टेंस एरिया में एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न को खोजना होगा
वहाँ भी ट्रेड में सेल पोजीशन में एंट्री लेने से पहले हम लोगों को रेजिस्टेंस एरिया में एक बियरिश कैंडल स्टिक बनी है या नहीं बनी है, इसको हम लोगों को मार्क करना जरूरी हो जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बना है। जब नेक्स्ट कैंडल इस लाइन को ब्रेक करे तब ट्रेड में एंट्री लेनी होगी आपको। हमारा स्टॉप लॉस बियरिश कैंडल के ऊपर या रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर होगा और टारगेट नियरेस्ट सपोर्ट लेवल होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बात की, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और आप चाहते हैं हमारे क्लास को ज्वाइन करना तो ऊपर व्हाट्सएप पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।